सुबह सुबह जब दीप्ति तैयार हो रही थी तभी, अरे दीप्ति, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। विजय दीप्ति को बोला, देखो न विजय, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वह काली नहीं थी, कृष्णवर्णीय थी। और दीप्ति नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर दीप्ति को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वो गोरा और दीप्ति कृष्णवर्णीय, लोगों का क्या? वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। विजय का मन वैसे साफ था। दीप्ति को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वह जिद ना करे। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने दीप्ति से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। विजय वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वह काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वह काली साड़ी अच्छी लग रही थी। विजय काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विक्कू और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई। तभी पीठ के पीछे से विक्कू की पत्नी आई। वह भी काली सांवली थी। काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, स्वाति दीदी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। स्वाति के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विक्कू खुश हो गया था। विजय विक्कू को कुतूहल से देख रहा था। विक्कू ने देखा और जाना। वो विजय के सवालों को हल करना चाहता था। विक्कू ने विजय से सीधे ही पूछ लिया, पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। विजय पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विक्कू ने विजय से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों की मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? विक्कू आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग की काली है, आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह आज इतना खुश कैसे? विजय सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विक्कू बोला, काला रंग ऐसा है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार स्वाति भी दिल से एकदम उस कलर जैसी है, कभी भी रंगीन न होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वो तो बैठे ही बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो। तुम ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर एक कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना।
उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले? विजय को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद से ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही दीप्ति को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। उसने हंसते हुए विक्कू को अलविदा कहा। अपना काम निपटाकर वह एक साड़ी की दुकान पर गया। दीप्ति के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद दीप्ति शांत बैठी थी। उसने दीप्ति को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। दीप्ति को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से विजय की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। दीप्ति, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज पहन के दिखाओ, कैसी दिखती हो तुम? अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। दीप्ति को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। विजय का बोलना सुनकर दीप्ति तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। विजय भी क्या, विजय की माँ भी दीप्ति को देखते रह गई। विजय बोला, दीप्ति सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दें क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दें क्या? तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। दीप्ति के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्माकर वह विजय को बोली, क्या आप भी? विजय ने दीप्ति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से विजय खुश हुआ। मन ही मन विजय ने विक्कू को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विक्कू के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का हो।